अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। जब तक हम अपने दर्द गर्म और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं। कहना है कि यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी करते थे। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों ने निखरता है। इसी को सफेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वह कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिससे आपका दिल करना ही न चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत में ना ला सके। आप डटकर खड़े हैं तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखें, सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी तो वहां क्या कोई अवसर पैदा होगा? नहीं न तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। यदि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। आप समय न होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी तो वही 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया यह नहीं कहता कि धीरे चलो चलो, समय का पहिया कहता है मेरे साथ चलो और सफल बनाएं। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए उसके बाद में बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद न किया होता तो आज में कुछ होता। यदि एक बार समय चला जाता तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है जो ईश्वर ने सभी को समान रूप से दिया है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का हर पल लाभ के लिए एक अवसर है और इस अवसर का फायदा उठाकर आप कुछ भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप नदी की तरह रहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाए तो एक मैं ऐसा आएगा जब आपको ना चाहकर भी कहना पड़ेगा कि काश मैं उस समय काम कर लिया था, काश मैं अपने जीवन के प्रति उस समय सचेत हो। तो कहीं आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं आपके जीवन के समय रूपी खेत की लहलहाती फसल को कोई चिड़िया तो नहीं चुग रहे हैं। तो चिड़ियों को तुरंत उड़ा दी और बचा लीजिए, अपनी फसल को बचा लीजिए। अपनी खुशी भरे जीवन भर रहे कि वाकई आप जीवन भर दोहराते रहेंगे कि काश मैंने उस समय यह कर लिया होता। जीवन का हर पल एक अवसर और इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जीवन के हर पल
को से और उससे जुड़े प्रत्येक कार्य पूरे मन के साथ करना चाहिए। आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने वर्तमान के हर क्षण का सही उपयोग करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहे थे। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते और कल आने पर इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कामों को करना ही छोड़ देते हैं और ऐसे में कई बार हम अपने जरूरी काम नहीं कर पाते और फिर बाद में उसी का अफसोस करते। अपने आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर रखें और उस काम को आज ही निपटा लें, कल पर न छोड़े। एक समय की बात है, एक राजा एक दिन अपने राज्य के भ्रमण पर निकलते हैं। कुछ दो टहलते हुए जाता है कि उसे गरीब आदमी मिलता है। उसकी हालत बहुत खराब, फटे पुराने कपड़े और पूरा शरीर गंदगी में लिप्त था। राजा को उस पर दया आती है। राजा अपने राज्य में ऐसे इंसान को देखकर परेशान हो जाते हैं कि उसके राज्य में बहुत तकलीफ में फिर राजा ने निर्णय ली कि उस गरीब के घर में चुपके से सोने की कुछ मोहरें रखवा देखा। उस दिन जब रात होती है तो रात के अंधेरे में राजा अपने गुप्तचर को आदेश देता है कि जाओ उस गरीब के घर में सोने की 1000 मोहरें चुपके से रखा और साथ ही में एक पत्र राजा देता है जिस पर लिखा होता है, मैं तुम्हारे राज्य का राजा, यह सोने की मोहरें तुम्हारे लिए। राजा पत्र इसलिए रख पाता है। गरीब आदमी ने सोने की मोहरें देखकर परेशान, आज गुप्तचर सोने की मोहरें और राजा का पत्र उस गरीब के घर में चुपके से रखा था। राजा मन ही मन खुश था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं। कुछ दिन बीतता है। इस दिन अचानक से राजा को गरीब की याद आती है तो राजा अपने गुप्तचर से उस गरीब का हालचाल पता करने को कहता है। कुछ समय बाद गुप्तचर वापस आता है और राजा को बताता है कि वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। राजा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। राजा ने उसके मन का कारण पूछा। गुप्तचर में बोला कि महाराज, वह गरीब आदमी कुछ दिन पहले बहुत खुश था, सबसे मिलता था, बातें करता था, उसके अंदर काफी बदलाव आ गया था। लोगों ने बताया कि वह अपने साथ एक पोटली लेकर घूमता रहता, किसी को पोटली के बारे में कुछ नहीं बताता था, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता था। लेकिन महाराज पास के राज्य में एक दिन किसी काम से गया था तो उसकी पोटली कुछ लुटेरों ने चुरा ली। इसके बाद वह बहुत बेचैन रहने लगा, पागलों की तरह बातें करने लगा। लोगों ने बताया कि उसकी हालात पहले से भी खराब हो गई थी। पहले तो लोगों के बीच में बैठता था, बातें कर रहा था, लेकिन जब से उसकी पोटली चोरी हुई तब सिवा किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, इसलिए कोई भी चाहकर उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। गुप्तचर पूरी बात कहते हुए राजा के सामने पोटली पेश करता है जिसमें 800 सोने की मोहरें होती हैं। राजा मोहरों को देखकर पहचान जाता है कि यह वही मोहरें थी जो राजा ने उस गरीब के घर में रखवाई थी, परंतु राजा ने तो 1000 मोहरें रखवाई थी, यह तो सिर्फ 800। राजा समझ जाता है कि वह गरीब आदमी 2 समारोह की पोटली को लेकर घूमा करता था जिसके चोरी हो जाने के बाद वह सदमे में चला गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मुझे बताएं कि आप क्या सोच है? यही ना कि गरीब आदमी पागल था, 800 मोहरें बची थी, उसे अपना जीवन बेहतर बना सकता था, यही सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही सोने की मोहरें हटाकर उसे वक्त बोल दूं तो जो थोड़ा सा गया है लेकिन ज्यादा आना अभी बाकी में इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता था, जो खराब हो चुका है उसके बारे में सोचकर खुद को बर्बाद मत करो, जो बचा है उसे संवार लो। आशा करते हैं कि आप अपनी जिंदगी जरूर संवार लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।